आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो चलिए आज हम लोग फरवरी डिस्कस करते हैं। पहला है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है और भारतीय तटरक्षक बल का जो स्थापना हुआ है वो हुआ था 1977 में। अगला है उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। अगला है भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय को। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय। अगला है देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में विकसित होगा। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। अगला है किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड। अगला उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। अगला है कलेगनार स्पोर्ट्स किट। कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। अगला है केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 3 करोड़। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2024 को किसने टी ट्वेंटी नागेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है टी20 नागेश ट्रॉफी। अगला है किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा में। अगला है किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो ये हो जाएगा नेपाल। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल हो जाएगा। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। अगला है भारतीय यूपीए शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। अगला है क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। अगला किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। अगला है थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड। ठीक है, 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड। अगला है किस देश ने भारत को 31 प्रीपेड प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? तो अमेरिका। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को। शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया केरल में ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को। अगला है भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो है व्योममित्र। अगला है डिजिटल वीजा
डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस बना है। डिजिटल वीज़ा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, तांबे के आवरण वाला बापू टावर, एक सेकंड, तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बिहार में। अगला 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है ओलेग कोनेनेंको, रूस। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनेनेंको, रूस। अगला है, भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। अगला है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेटास्थुनीज का पता लगाया है? तो यह जगह इजराइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेटास्थुनीज का पता लगाया है? तो यह जगह इजराइल। अगला है, 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दिस मोमेंट ने। अगला है, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है लंदन। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन। अगला 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, 6 फरवरी 2024 को 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। अगला है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो ये जीता है सुनील कुमार ने। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार। अगला है, यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो ये दिया है आनंद कुमार को। यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अगरतला त्रिपुरा में। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है अगरतला त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है? तो यह जगह ऑस्ट्रेलिया। अगला है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान हो जाएगा। अगला है, टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी ने। टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी। अगला है, राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है राजकोट स्टेडियम का नाम। अगला है, 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को। अगला है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अगला है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो यह हो जाएगा चिली। अगला क्वेश्चन है कि किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? तो ये खोज किया है नासा ने। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? तो नासा ने। अगला है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने जीता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्यारेलाल शर्मा को। अगला है, किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। अगला है, भारत के साथ सेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया बांग्लादेश को। भारत के साथ सेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 10 फरवरी को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमानवाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम को प्रक्षेपित किया है? तो यह हो जाएगा रूस।
अगला है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है 2 दिवसीय दोस मोची महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में मनाया गया है। 2 दिवसीय दोस मोची महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। अगला है सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कर्नाटक में। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है, कर्नाटक में। अगला 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है, तो ये हो जाएगा असम। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है, तो असम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है, तो सुमित नागल ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है, सुमित नागल। अगला है कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है, तो ये नियुक्त हुई है सिंधु गणपति। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है, तो सिंधु गणपति। अगला है किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, उत्तर प्रदेश। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, तो मॉरिशस। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, तो मॉरिशस। अगला है केपीपी नामबिहार पुरस्कार। केपीपी नामबिहार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ को दिया गया है। अगला है किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है, ये हो जाएगा कतर। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है, तो ये हो जाएगा कतर। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, ये बने हैं पथुम निसांका बने हैं। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पथुम निसांका। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो देहरादून में। अगला है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये क्या आयोजित किया गया है, हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया, हैदराबाद। अगला है आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया रंजीत कुमार को। अगला किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो उड़ीसा। अगला है कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो ये हो जाएगा दुबई। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो ये हो जाएगा दुबई। अगला है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अगला है किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा भारत। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 15 लाख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 15 लाख। अगला किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, उड़ीसा हो जाएगा आंसर। अगला 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोज की है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोज की है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। अगला है काजी नेबू। काजी नेबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा असम। अगला है प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो 300 यूनिट बिजली। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो 300। अगला है नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, यह है बिहार। नंदकिशोर यादव को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, तो एक पेश किया है तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, तो तमिलनाडु। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है, तो यह हरियाणा हो जाएगा।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। अगला है किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो IIT जम्मू ने। अगला है लौह अयस्क, किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 25,000 कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 था, जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000। अगला है किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह शुभारंभ हुआ है राजस्थान में। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान। अगला है भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो यह हो जाएगा नेपाल। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। अगला है फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रही है? इसका आंसर देखते हैं क्या है? 117वें स्थान पर रही है। एक सेकेंड। तो भारत 117वें स्थान पर रही है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो 117वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 साल का। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का। अगला है किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। अगला है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना हो जाएगा आंसर। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो R अश्विन बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में। अगला है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उर्दू कवि गुलजार को और तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगला है किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ये हो जाएगा ग्रीस। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस हो जाएगा आंसर। अगला है भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ। अगला है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अगला है कौन दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान करेगा। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला है कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ढाका में किया गया है। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह अनावरण किया गया है ढाका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये हो जाएगा संभल, उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये हो जाएगा संभल, उत्तर प्रदेश। अगला है 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। भारत का स्थान 85 रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। भारत का स्थान 85 है। अगला है सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो ये बनाया है TASL ने बनाया है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो TASL ने बनाया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। अगला है 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। अगला है शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला है 20 फरवरी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, तो संबलपुर उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, तो संबलपुर उड़ीसा। अगला है किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा नेपाल। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है, तो नेपाल हो जाएगा आंसर। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है माल्टा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो ये हो जाएगा माल्टा। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। अगला है जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो अदिति सेंडे बनी है। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो अदिति सेंडे। अगला है किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 21 फरवरी 2024 को मनाया गया है, तो त्रिपुरा मणिपुर मेघालय। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदारम जात्रा कहाँ आयोजित किया गया, तेलंगाना में। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदारम यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं, तो बाबर आजम ने बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं, बाबर आजम। अगला है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 4। अगला है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है, तो भारत के पास है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है, भारत के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, ये जीता है एलेक्स डॉसन ने। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो एलेक्स डॉसन। अगला है कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है, तो लद्दाख। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, तो 100%। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, 100%। अगला है किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है, तो तुर्की हो जाएगा। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है, तो तुर्की। अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है शाहरुख खान को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है शाहरुख खान को। अगला है किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा जिले में। अगला टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो आर अश्विन बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने आर अश्विन। अगला है किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो अमेरिका ने। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला है 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, तो IIT गुवाहाटी। अगला है भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है, तो ये बनी है जोसिंथा कल्याण। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है, जोसिंथा कल्याण। अगला है स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा, तो ये करेगा DRDO। ठीक है, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा, DRDO। अगला है किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अशोक सर्राफ को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अशोक सर्राफ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 24 फरवरी 2024 को NTPC ने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू किया है, तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में। अगला है भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो ये चुना है लीना नायर को।
भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर। अगला है भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने? तो डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने? तो डॉक्टर समीर शाह। अगला है 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा सुरेश वाडकर। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर। अगला है पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है? तो ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है और ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। अगला है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो ये हो जाएगा असम। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो ये हो जाएगा असम। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में किसे हटा दिया गया? तो यूएई को। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया है? यूएई को। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में। क्या है? पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में। अगला है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईएम शिलोंग। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईएम शिलोंग। अगला है 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन क्या किया गया? बार्सिलोना स्पेन में। अगला है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो होमोसेप एटम रखा गया नाम। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है गीता बत्रा को। 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को। अगला है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम नवाज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। अगला है किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने। सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है किसने? हरियाणा ने, जो कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। अगला है किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। अगला है श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? ये बने हैं पाकिस्तान के। श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के। अगला है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5%। अगला है देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मानिकराव खानविलकर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मानिकराव खानविलकर। अगला है 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो ये क्या है? रिलायंस ने। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो रिलायंस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस। तो यहाँ ये हो गया अंतिम फरवरी 2024 का पूरा करंट डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह स्टडी रिलेटेड वीडियो आते रहेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।